हेलो बच्चों, जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पर स्टार्ट किया था और केमिकल काइनेटिक्स में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कैसे हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास ये रिएक्शन दी है ए प्लस बी बी सी सी और किस में कन्वर्ट हो रहा है, डी डी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या बोला था, जो भी ये आगे कोफिशिएंट लगे रहते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन की अगर हम बातें करते हैं उसमें क्या बोलते हैं हम, इनको ए स्मॉल ए है या बी है, सी और डी है, इनको क्या बोला जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। और यहाँ पर जब हम बातें करते हैं किसकी, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट लिखते हैं तो आगे हम क्या साइन लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। और ये हर किसी के और प्रोडक्ट के केस में ये प्लस ही रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है अपॉन में आ जाएगा। इतनी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक टर्म और आता है कि अगर मैं ये लिखूं माइनस डी ए बाई डी टी को डिफाइन करें हम यहाँ पर, ठीक है ना। अब हमें पता है कि ये जो A है और B है ये क्या है, रिएक्टेंट है, और C है और जो D है हमारा वो क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो किसी भी रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन हमारी आगे की ओर प्रोसीड होते रहती है वैसे वैसे क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर होने लग जाता है, ठीक है ना। या रिएक्टेंट क्या होने लग जाता है, कंज्यूम होने लग जाता है रिएक्शन में, ठीक है। तो इसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं केवल यहाँ पर ये माइनस डी ए बाई डी टी क्या बता रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इस चीज को डिफाइन कर रहा है। तो यहां पर अगर हम बातें करेंगे तो माइनस डी ए बाई डी टी को लिखा क्या जाएगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोला जाएगा, ठीक है। या इसी को मैं ये भी बोल सकता हूं कि रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शन में कंज्यूम होता है। तो इसी को दूसरा टर्म ये भी हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ क्या, ए, ठीक है। या इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो इसको एक टर्म और दिया जाता है, रेट ऑफ ए। ये अंडरस्टूड है कि ये रेट क्या होगा, या तो रेट ऑफ ए लिखने का मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट है तो ये हम डिसअपीयरेंस की बात करेंगे, हम कंजम्पशन की बातें करेंगे, ठीक है ना। इसी को इन शॉर्ट हम ऐसा कैसा लिख सकते हैं, आर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं किसकी बातें करता हूं, चलो ऐसे ही हमने एक रिएक्टेंट को डिफाइन कर लिया तो आप दूसरे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। अगर मैं बातें करता हूं किसकी, डी सी बाई dt, इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट क्या होता है हमारा, क्या होता है, डिसअपीयर होने लग जाता है या कंज्यूम होने लग जाता है। वैसे ही क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होने लग जाता है, हल्का हल्का करके उसका फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर डिसअपीयरेंस लिखा है। और कंजम्पशन की जगह क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन, ठीक है ना, क्योंकि हल्के हल्के जो हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर्म होते रहता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा क्या, डीसी बाई डी को क्या लिखूंगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सॉरी कौन सा है, सी, ठीक है ना। और यहां पर क्या लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे, इसके रेट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होने लग जाता है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी बोलेंगे, या इसी को क्या बोलते थे हम, रेट ऑफ सी भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको दिखाने का जो तरीका होगा उसको कैसे लिखेंगे हम, जैसे यहां पर हमने आर लिखा है वैसे हम यहां पर क्या लिख देंगे, आर सी लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरीके से दूसरे टर्म में लिखें तो इन शॉर्ट इतना बड़ा टर्म न लिख के हम अगर डिफाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ए हो गया। और dA बाई dt की जगह हमने क्या लिखा है, आर ए, सीधे से क्या लिख देंगे हम, आर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बनाने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही क्या है, माइनस 1 अपॉन बी, dB बाई dt की जगह क्या लिखूंगा मैं, सीधे से आर बी लिखूंगा। और 1 अपॉन सी, dC बाई dt की जगह आर सी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डी आर डी। इतनी सारी चीजें हमने यहां पर देख ली, ठीक है ना। तो कैसे हमने क्या बोला कि जैसे जैसे रिएक्शन चलती है आगे वैसे वैसे क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो क्या होने लग जाता है, डिसअपीयर होने लग जाता है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी चीज लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर बहुत, अगर मैं एक चीज डिफाइन करूं आपको कि क्या कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या कब रेट ऑफ अपीयरेंस के बराबर होगा। अगर मैं इस रिएक्शन में अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी बात है, अगर मैं सारे के सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या लिख लेता हूं, 1 लिख लेता हूं, ठीक है ना। स्मॉल ए बी सी डी इक्वल टू की इन सब की वैल्यू क्या लिख देता हूं, अगर 1 लिखता हूं तो क्या आएगा हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, माइनस आर ए इक्वल टू माइनस आर बी इक्वल टू आर सी इक्वल टू आर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर
हमारे पास क्या दिया हो कि स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसी भी रिएक्शन में अगर उनकी वैल्यू कितनी दी हो, जो ये बैलेंस करने के लिए आगे लगाए जाते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू अगर हमें कितनी दी हो, यूनिट दी हो, 1 दी हो, तो उस केस में रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलो या रेट ऑफ अपीयरेंस बोलो, वो किसके बराबर हो जाता है यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब हम इसके बाद की चीजों का जिक्र करते हैं अगर, तो देखिए होता क्या है कि अगर मैं किसकी बातें करूं, यूनिट की बातें करता हूं, किसकी बातें करता हूं, यूनिट की बातें करता हूं, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास क्या हो रहा है मैंने क्या बोला था कि रेट को कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि रिएक्शन में चेंज होने वाली क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां पर जो ऊपर जो टर्म आ रहा है उसकी अगर यूनिट लिखूंगा तो केवल और केवल किसकी यूनिट लिखूंगा मैं, कंसंट्रेशन की, और यहां पर क्या लिखूंगा, टाइम की, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ किसकी हो जाएगी बेटा, यूनिट ऑफ रेट, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन को अगर मैं कैपिटल एम से दिखाता हूं, किससे दिखाता हूं, मोलैरिटी के रेस्पेक्ट में दिखाते हैं, मोल पर क्या हो जाएगा, टाइम की यूनिट किस में लिखता हूं अगर मैं, सेकेंड, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास मोलैरिटी लिखा है, और कंसंट्रेशन, मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर, और यहां पर क्या आ गया, साथ में क्या आ गया, सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, जो रेट की है, ये यूनिट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और ये जो चेंज होने वाली क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन, ये कब होता है, जब हमारी रिएक्शन किस फेज में चल रही हो, एक्वस फेज में चल रही हो। अगर ये यूनिट कब लिखेंगे हम, जब रिएक्शन कौन से फेज में चल रही हो, एक्वस फेज में चल रही हो, ठीक है ना। पर अगर हमारे पास दूसरी चीज है कि अगर रिएक्शन किस फेज में हो रही है, हमारे पास गैस फेज में हो रही है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों क्या है हमारे, क्या है, गैसियस है, ठीक है। तो उस समय जो चेंज होने वाली क्वांटिटी होती है वो क्या होती है बेटा, प्रेशर, ठीक है ना। चेंज क्या हो रहा होता है वहां पर, प्रेशर चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एटीएम, ठीक है। तो चेंज होने वाले के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, एटीएम, और किसके साथ रेस्पेक्ट में चेंज होगा, ये भी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम इसकी यूनिट क्या लिख देंगे, एटीएम सेकेंड इनवर्स, ठीक है, जब गैसियस फेज में चीजें चल रही हैं। इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली कि कैसे हम रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को चीजों को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। इतनी चीजें हैं। अब देखिए